अपनी माँ को एक गाली पड़ गई तो राजा साहब पूरा बिहार बंद करवा देंगे। क्यों भाई, बिहार ही क्यों बंद करवाएंगे? क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाला है। दिल्ली और हरियाणा क्यों नहीं बंद करवा देते? क्योंकि वहाँ चुनाव बीत चुका है। अरे ये सब तमाशा बंद कीजिए और अपना झोला ढूंढिए। माँ के नाम पे जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दूसरे की माँ माँ हो, आपकी माँ माँ है, दूसरे की माँ जर्सी गाय है। माँ को भी, मरी हुई माँ को बेचने को तैयार है ये। मोदी जी की नैतिकता इतनी ही रह गई है कि अपनी मरी हुई माँ का भी सौदा करने को तैयार है ये माँ का सौदा कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर। गाली गलौज रोकने के लिए अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लीजिए। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बार बाला, कांग्रेस की विधवा, ये सब क्या था? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? मेरी गाली संस्कारी। हम लोग खुद बीजेपी के वोटर है, सेंट्रल में सरकार है तो ऐसे किया जा रहा है। अब हम लोग को वोट शिफ्ट करना पड़ेगा, राजद को देना पड़ेगा। बीजेपी के वोटर होकर हम लोग को इस तरह से रोका जा रहा है। लोग बोल रहे बगल में घर है सामने में और बोल रहे कि नहीं जाने देंगे। बस बगल में घर है हमारा, जाना है, रोक दिया गया है। जी हाँ, इसी तरह का वीडियो बिहार से हजारों की संख्या में सोशल मीडिया पर वायरल है। अब इस मुद्दे को, जो ये माँ की गाली और माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्या ये मुद्दा बिहार के जनता ने नकार दिया है? और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बारे में बताया, भावुक होकर अपनी बात रखी जनता के सामने, क्या जनता ने उस मुद्दे को नकार दिया है? या फिर अंधभक्तों की जो टोली थी कि प्रधानमंत्री हमारे भगवान स्वरूप हैं, क्या उन अंधभक्तों के अंदर से अब वो भक्ति वाली जो अंदर की भावना है वो जा चुकी है? या प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ऐसा किया है कि लोगों के अब उनके प्रति जो विश्वास है या फिर उनकी बातों से जो लोग समझते थे उसको धीरे धीरे अब कम हो रहा है, खत्म हो रहा है? क्योंकि एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भाई और बहनों ताली थाली बजाओ। पूरे देश की जनता ने ताली थाली बजाई। हालांकि जितने बजाने वाले थे उसमें मैं भी शामिल था, पर मुझे समझ में नहीं आया कि आज तक मिला क्या। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मोबाइल की लाइट जलाओ, पर क्या मिला? कुछ पता नहीं चला। लोगों की जान इसके बाद भी कोरोना में गई, पर आज तक ना ये ताली थाली से चमत्कार हुआ और ना ही ये फ्लैश लाइट जलाने से कुछ चमत्कार हुआ। और ये जो गाली का मुद्दा है, प्रधानमंत्री के शब्दों को आप पहले वाले अगर खोजेंगे तो आपको पता चलेगा, जर्सी गाय से लेके 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेके और उनके सांसद विधायक जिस तरह से संसद के अंदर और बाहर मंत्री, कर्नल सोफिया और ना जाने कितने लोगों के बारे में क्या क्या बयान दिया है। अभी तो जल्दी में एक मामला आया था वहाँ से, सीहोर से जहाँ यही गाली के अपमान के बदले में विधायक जी ने गाली दे दी। उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन जहानाबाद में क्या हुआ, बिहार के टीचर थी वहाँ। 4 सितंबर को टीचर सुबह स्कूल जा रही थी। अरवर मोड़ पर प्रोटेस्ट कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया, गाड़ी से उतारा और आगे नहीं जाने दिया। एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 महिला कार्यकर्ता उनका हाथ पकड़कर ले जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा गया है, उनको एकदम समझ लो जिस तरह से महिलाओं को परेशान किया जाता है, अभद्र तरीके से उनको टच किया जाता है, उनको हालांकि महिलाएं टच कर रही थी, लेकिन आप समझ सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये टचिंग हो रही, किस तरह से उनको हटाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ। ये बीजेपी के बिहार बंद का एक किस्सा है। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी के अपशब्द कहे जाने के बाद बीजेपी ने ये बंद बुलाया था। 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चले इस बंद दौरान जहानाबाद में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। एक तरफ माँ का अपमान का सम्मान की बात हो रही, वहीं दूसरी तरफ टीचर की जो बात हमने बताई, टीचर क्या ये किसी की बेटी नहीं है या किसी की माँ नहीं होंगी ये, या जिसको पढ़ाने जा रहे थे टीचर को आप क्या समझते हैं? गुरु भी समझ सकते हैं, माँ भी समझ सकते हैं, हर सब कुछ समझा जा सकता है। और हमारे तो कुछ इतिहासों में और इतिहास के पन्नों में लिखा है कि गुरु सर्वमान्य है। तो गुरुओं के साथ टीचर, और आज 5 तारीख है, आज 5 तारीख है और 5 तारीख के दिन आज टीचर्स डे है। तो किस तरह से भाजपा के लोगों ने टीचर्स डे का स्वागत किया है आप समझ सकते हैं। बिहार में 1-2 जगह नहीं, कई जगह पर ऐसी घटना है। भागलपुर में बाइक से जा रहे पति पत्नी की बंद समर्थकों के साथ बहस हुई और उनके साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई। ये मैं नहीं, दैनिक भास्कर कह रहा है।
दरभंगा में महिला मोर्चा के सदस्यों ने सड़कें जाम कर दी। बेगूसराय में मंत्री सुरेंद्र मेहता खुद सड़क पर उतर गए, सड़क और दुकानें बंद करवाई। बंद किए नहीं थे लोग, वो तो चला रहे थे, उनको पता ही नहीं था क्या होता है इससे। मोदी जी तो तमाम बार कहते हैं और बिहार की गलियों गलियों में गाली गलौज तो काम चलता है। मैं ये नहीं कहता कि चलता है, लेकिन वहाँ हर गांव में, हर राज्य में गाली गलौज करने वाले कुछ लोग तो होबे करते हैं। दरभंगा में 27 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनकी मां को लेकर अपशब्द कहे गए थे। अब हम सवाल करते हैं इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो देखिए, प्रवीण एक बागी जी हैं जो दैनिक भास्कर से कहते हैं, उनकी रिपोर्ट में कहते हैं कि ये बंद बेवजह बुलाया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं था। अगर बंद बुला ही लिया था तो जबरदस्ती नहीं करनी थी। पहले यह आरजेडी करती थी, अब इससे बीजेपी और आरजेडी में अंतर जो था वो खत्म हो गया। यानी कि एक तरह से पूरा नुकसान हुआ। यानी कि मोदी जी जो चाहते थे गाली इज ग्रेट, ग्रेट इज महान, मतलब जो महान बनाना चाहते जिस मुद्दे को, और अभी सिर्फ मोदी जी और उनके कार्यकर्ता ये काम कर रहे हैं। अभी चुनाव है, यहाँ पर अभी अमित शाह जी जाएंगे, बीजेपी हो सकता है योगी भी जी जाएं, जितने भी लोग भाजपा के लोग जाएंगे, ये जो माँ का सम्मान है और गाली है इसके बारे में चर्चा होगी, ये भांफड़ करेंगे इसके बारे में। कांग्रेस आरजेडी को कटघरे में खड़ा करेंगे, लेकिन जनता कितना इसका सपोर्ट करती है वो जनता बताएगी। मगर जिस तरह से वहां से खबरें आई, जिस तरह से वीडियो आया है, वो भाई साहब लोगों को चौंकाने वाला वीडियो आया है। तो इस तरह से कई सारे वीडियोस आए। ये दूसरी वीडियो हमारी है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मगर आपको देखना चाहिए पूरे वीडियो। और इस वीडियो में जो बातें हैं बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि आजकल जिस तरह से खबरें मीडिया दिखाती नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम कुछ खास खबरें आपके पास लाई जाए।